हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर उपस्थित है। एक से एक बढ़कर गीतकार, हास्य व्यंग कवि, वीर रस के कवि हमारे बीच में है उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अनंत मिश्रा जी को आवाज देता हूँ, ओज की उस कलम को जो आएगी और कविता से अपनी बात रखेगी। इस युवा कवि का हार्दिक स्वागत है। अनंत मिश्रा जी आइए। मैं अनंत मिश्रा बाराबंकी से, ओज का कवि, और यहीं से मेरी पंक्तियां जन्म लेती हैं कि सोचा मैंने भी था कि करूं प्यार की बातें और प्रेम संग खिलवाड़ करूं बातें ऐसी जो भोग की ओर ले जाए और भारत को नए रोग दिखाए। देश का अंग अंग कर दूं भंग या प्रेम की परिभाषा करूं भंग। गोरे रंग के सिवा कोई रंग तो रहा नहीं, गोरे रंग को करूं भंग। और जो जवान जीते हैं जवानी सीमा पर, उनकी जवानी को कैसे भंग करूं मैं। और अपने देश के भविष्य को उसके केस में जकड़कर कैसे जिंदा रहूं मैं। ये चयन है मेरा, तो मैं कहूंगा अगली पंक्तियों में मैं भारत को पढ़ूंगा। धन्यवाद। एक बिंब बनाता हूं कि दुख दर्द प्राण प्रतिष्ठा का अनुरागी बोल रहा हूं मैं। अपने ही भारत का अभागी बोल रहा हूं मैं। फांसी पर झूली वह जवानी बोल रहा हूं मैं। अंग्रेजों की गोलियों की कुर्बानी बोल रहा हूं मैं। कौन बोल रहा हूं मैं, कौन बोल रहा हूं मैं और क्या बोल रहा हूं मैं। अंग्रेजों के आक्रमण की कहानी बोल रहा हूं मैं और बदहाल भारत की कुर्बानी बोल रहा हूं मैं। मैंने इतिहासों में सोने की चिड़िया सुना सुना ही रह गया। महिलाओं का जौहर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा पढ़ा पढ़ा ही रह गया। इतिहासों में पढ़ाया औरंगजेब शासक महान, असल में हमारा इतिहास ही फरेब की दुकान। अंग्रेजों की नियत बिगड़ी, आक्रमण कर डाला। सीधी उंगली से घी ना निकला, उंगली टेढ़ी कर डाला। अपने को मानते हो गोरे तो काले कृत्य क्यों करते हो। हृदय में नहीं शोले तो पीठ पीछे वार क्यों करते हो। धन्यवाद। हमको हमारी ही भूमि से भगाया जा रहा था, हिंदू मुसलमान का विवाद बनाया जा रहा था। हमें लूटा अंग अंग और देश के घमंड को मिटा दिया। नहीं मिटा पाए उनको कानून के संग संग मिटा दिया। कानून ऐसे जिससे भारतीयों की मौत आ जाए और उनकी ऐसी नीति को कोई भांप ना पाए। अगर आवाज जुटती तो मुस्तंडों की गोली चलती और हर कानूनी प्रक्रिया बस भारतीयों को छलती। अरे दुख झेला, दर्द झेला और झेला अभिशाप भी नहीं झेला, बस नहीं झेला महिलाओं का अपमान ही। धन्यवाद। कि देश का अंग अंग भंग कर दिया, मातृशक्ति को गोरों ने नग्न कर दिया। उनको भी अपना व्यापार चुन लिया, स्तन पर गर्म लोहे से वार कर दिया। नारी संग झुंड में छेड़छाड़ कर दिया। त्राही 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 हो गया देश, तब माँ का लाल जागा था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, तब भारत का भारतीय जागा था। हुए मंगल पांडे जैसे सासी अशफाक उल्ला ने झेली फांसी। यहीं पर भगत ने देश को जवानी दी और चंद्रशेखर ने यही कुर्बानी दी। यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ने तलवारों से मुस्तंडों के सिर काटे। रानी चिन्हभा ने तोप से अंग्रेजी होप छाटे। मैं गांधी जी को बहुत मानता हूं, लेकिन हमेशा एक प्रश्न चिन्ह रहता है। जो मेरी कीर्ति उनसे प्रश्न करेगी कि सारी अवहेलना सह सकता हूं, लेकिन एक परिकल्प नहीं मिलता। गांधी जी के सिद्धांतों का कोई अर्थ नहीं मिलता। थप्पड़ पे थप्पड़ का विकल्प नहीं मिलता। गांधी जी के बंटवारे का कोई संदर्भ नहीं मिलता। गांधी जी आपके सिद्धांतों में बेईमानी का शब्द ही नहीं। पटेल विजय तो नेहरू का कोई विकल्प ही नहीं। गांधी जी माना आप आजादी के अमूल अंश थे। भगत शेखर सुखदेव के वंश के आप शत्रु थे। हिंसावादी मरने दिए, कटने दिए, इतने तो क्रूर नहीं थे तुम। अहिंसा के पुजारी थे लेकिन मजबूर नहीं थे। धन्यवाद। और अब उपचार करता हूं कि आज अगर तुम जीवित हो तो इसमें बड़ा संताप है। किसी का मान है और किसी के प्राण है। उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाली गई, कुछ की तो जुबान ही खींच डाली गई। अरे उनके हाथ काटे और उनके पांव काटे, उखाड़े उनके बाल और उनकी खाल उखाड़ी। इसके बाद भी देशभक्ति खत्म नहीं थी। अरे अंग अंग कटे थे लेकिन आंखों से आग बुझी नहीं थी। उन वीरों की आत्मा कभी मरी नहीं थी। और आज हमारे समाज में नारी शक्ति बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो
आपके सामने कुछ पंक्तियां रखता हूं। हर दिन खबरें आती महिलाओं के शोषण की, छेड़छाड़ और उनके आलोचन की। जिस देश में जनने वाली नहीं सुरक्षित, उस देश में जनेगा क्या? मुझको बतलाओ, क्या भारतवर्ष उन्नत की ओर बढ़ेगा क्या? जिस देश में बेटियों को चाकू से मारा जाए और उनको काटकर फ्रिज में लगाया जाए उनकी बोलियां और उनको हजार हजार रुपए में बेचा जाए, उस देश का क्या कहना जिस देश में बेटियां व्यापार समझी जाए। और अगली पंक्तियों में आप सबका ध्यान चाहता हूं कि आलोचना प्रताड़ना का है ये वर्तमान, आप इस पर शोक मनाइए शोक, खामोशी पर अपनी रक्षा हेतु कुछ कष्ट तो उठाइए। इतिहास उठाकर देखिए इसकी प्रभुताई का, वीरांगनाओं की वीरता का वह किस्सा भी देखिए। प्राण त्यागे इच्छा से, चीर के भी नहीं चीर पाए उसके परिधान को। स्वाभिमान आन बान शान नहीं त्यागा, चीर दिया पूरे हैवान को। और हो तुम देवी, कहता इतिहास है, देवी वाला स्वरूप तो दिखलाइए। चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं, कोई उंगली उठाए तो उंगली तोड़ डालिए। और अब यहाँ पे उपस्थित समस्त नारी शक्ति को आह्वान देना चाहूंगा कि आज उठो जागो और संकल्प लो, अपनी रक्षा हेतु तुम प्रण लो। जरूरत पड़े तो बनो भवानी, भस्मासुर संहार करो रक्त का अवरोध तुम, मां भवानी का जयकार करो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले जानले पर्वते शत्रु मध्य, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। धन्यवाद। इनकी कविता में सुनता गया काले गोरे गोरे काले। मैं तो यही कहूंगा कि अनंत मिश्र तुम बहुत निराले। एक युवा जोश भरा है, बहुत ताकत दी है तुमने अपनी कविता में। और जो महात्मा गांधी जी की बात की तुमने, मुझे एक बड़े कई प्रदीप कहोगे कि कहीं बात याद आ गई। क्यों जिन्होंने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर देंगे। प्रदीप भाई ने कहा है कि अगर दूसरे पे भी जड़ दोगे तो तीसरा गाल कहाँ से लाओगे। तो दिक्कत यह है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना बहुत जरूरी है। अनंत मिश्र की कविताएं हम सुन रहे हैं, इसमें एक बात जो नारी शक्ति की, नारी चेतना की आपने कही है। क्या है नारी? कभी राखी, कभी पायल, कभी आंसू, कभी काजल, तुम्हारे शीश पर रखा हुआ ममता का मैं आंचल। विकल हूँ आज, कल हूँ मैं तुम्हारा, बहने दो कल कल। मैं बेटी हूँ, संवारो तुम हमारा कल। जाते जाते आनंद भाई मैं इतना जरूर कहूँगा, गांधी की एक किताब है, महात्मा गांधी ने अपनी खुद ही की किताब लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसको एक बार पढ़ना जरूर, तो गांधी थोड़ा और समझ में आएगा। बहुत क्या